That's my good news. हर शनिवार सुबह ट्यूलिप वायलेट सोसाइटी में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ के 400 परिवार प्लास्टिक, कांच, दूध की थैलियाँ सब कुछ अलग अलग करके लाइन लगा देते हैं। 2 सालों में इन्होंने 15,000 किलो से ज़्यादा कचरे को लैंडफिल पहुंचने से रोक दिया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक छोटे से आवासीय परिसर की बड़ी सफलता की कहानी है, जो साबित करती है कि असली बदलाव घर से शुरू होता है। सब कुछ 2 साल पहले तब शुरू हुआ जब एक निवासी दिव्या ढिंगरा ने फैसला किया है कि शिकायत करने के बजाय कार्रवाई करनी है। वन स्टेप ग्रीनर नामक संगठन की मदद से उन्होंने अपने पड़ोसियों को एकजुट किया। शुरुआत छोटी थी, कुछ परिवारों ने कचरा अलग करना शुरू किया। धीरे धीरे यह आदत पूरे सोसाइटी में फैल गई। आज हर शनिवार 200 से 400 किलो कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। दिव्या बताती हैं, मैंने देखा कि हमारा कचरा सड़कों पर बिखर रहा था। मैंने सोचा क्यों न खुद से शुरुआत करें। वन स्टेप ग्रीनर ने हमें ट्रेनिंग दी, बिन्स उपलब्ध कराए और बाजार से जोड़े। अब यह हमारी रूटीन बन गई है। ट्यूलिप वॉयलेट सोसाइटी में कुल 400 परिवार रहते हैं। यहाँ हर घर में अलग अलग रंग के टप्पे हैं, नीला प्लास्टिक के लिए, हरा कांच के लिए, पीला दूध के पैकेट्स के लिए। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इसमें शरीक होते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश मेहता कहते हैं, पहले कचरा उठाने वालों को परेशानी होती थी, अब वे खुश हैं क्योंकि सब साफ सुथरा मिलता है। हमने 2 साल में 15,000 किलो से ज्यादा कचरा बचाया, जो पर्यावरण के लिए बड़ी जीत है। रिसाइकलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीदती हैं, जिससे सोसाइटी को भी कुछ आय होती है। इससे निवासियों में उत्साह बढ़ा है। यह मॉडल सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं, दिव्या और उनकी टीम अब आसपास की सोसाइटियों को प्रेरित कर रही है। अगर एक सोसाइटी कर सकती है तो पूरा शहर क्यों नहीं। वे पूछती है, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि स्रोत पर कचरा अलग करना लैंडफिल की समस्या का सबसे आसान समाधान है। भारत में हर साल करोड़ों टन कचरा लैंडफिल में जाता है, जो मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है। ट्यूलिप वॉयलेट जैसी पहलें इसे रोक सकती हैं। सरकार की स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि वे ऐसी सोसाइटियों को पुरस्कार देंगे। दिव्या ढिंगरा की यह पहल साबित करती है कि बदलाव बड़े आंदोलनों से नहीं, छोटे आदतों से आता है। कल्पना कीजिए, अगर हर शहर की हर सोसाइटी ऐसा करे तो कितना स्वच्छ भारत बनेगा। एक युवा हाथी जिसका नाम वीर है, जो 26 साल का है। इस युवा टस्कर को जंगलों में आजाद घूमना चाहिए था, लेकिन सालों से जलते कंक्रीट पर भटकने को मजबूर कर दिया गया है। भीख मांगने और जुलूसों की इस क्रूर इंडस्ट्री ने इसके शरीर को चीख चीख कर बर्बाद कर दिया है। वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसका शरीर चीख रहा है, जो असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त कर रहा है। अब वीर की हालत गंभीर है। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है। संदिग्ध गठिया रोग ने जोड़ों को जकड़ लिया है। एक पैर हमेशा के लिए मुड़ा हुआ है और गतिशीलता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सालों की बेरहम मारपीट ने उसके शरीर को खोखला कर दिया। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार वीर को तुरंत बचाने की मुहिम चल रही है। अगर समय रहते हस्तक्षेप न हुआ तो यह जवान हाथी जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहेगा। यह समस्या नई नहीं है। भारत में हजारों हाथी इसी तरह का दर्द झेल रहे हैं। भीख मांगने और धार्मिक जुलूसों के नाम पर इन्हें जंजीरों में जकड़कर शहरों की सड़कों पर घुमाया जाता है। जलते आसफाल्ट पर घंटों चलने से उनके पैरों की हड्डियां टूट जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, आंखों पर धूल मिट्टी और तेज धूप का असर पड़ता है, जिससे दृष्टि दोष हो जाता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत ये अपराध है, लेकिन प्रवर्तन कमजोर है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हाथियों को जंगलों में लौटना ही एकमात्र समाधान है। वीर का मामला राजस्थान या आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा प्रतीत होता है, जहां सांस्कृतिक परंपराओं के नाम पर हाथियों का शोषण आम बात है। एनजीओ और पशु कल्याण संगठन अब सक्रिय हो चुके हैं। वे वीर को जंजीरों से मुक्त कराने, तत्काल पशु चिकित्सा प्रदान करने और लंबे समय तक पुनर्वास की योजना बना रहे हैं। इसमें विशेषज्ञ वेटरनरी टीम शामिल है, जो आंखों का इलाज, पैरों की सर्जरी और पोषण चिकित्सा करेगी। लेकिन ये सब महंगा है। बचाव अभियान, दवाइयां, सर्जरी और जंगल में पुनर्वास के लिए भारी फंडिंग चाहिए। आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं।
आपका छोटा सा दान वीर के बचाव अभियान, आपातकालीन चिकित्सा और स्थायी पुनर्वास में सीधे मदद करेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या एनजीओज के माध्यम से दान करें। सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जागरूक हों। सरकार से मांग करें कि हाथी शोषण पर सख्ती बरतें। वीर जैसे सैकड़ों हाथियों की जिंदगी बचाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। मालिनी अवस्थी ने लोक संगीत को नई जान दी है। अब संगीत जगत चकाचौंध भरे व्यावसायिक गीतों की दौड़ में था, तब उन्होंने ठुमरी, कजरी और क्षेत्रीय बोलियों की गहराई को चुना। उनकी आवाज में भूले बिसरे स्वर जीवंत हो उठते हैं। मालिनी अवस्थी केवल गायिका नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षक है, जिन्होंने लोक संगीत को मुख्य धारा में लाकर पीढ़ियों को जोड़ा है। कन्नौज की सुगंधित मिट्टी से निकली यह कलाकार बनारस से घराने की गायिका गिरिजा देवी की गंडाबंध शिष्या है। पद्मश्री से सम्मानित मालिनी ने अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज और काशिका जैसी बोलियों में गीतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। जब लोक संगीत को पुराना बताकर नकारा जा रहा था, तब उन्होंने इसे जीवंत के साथ थामा। आज होली जैसे त्योहारों पर उनके गीत उत्सव को प्रामाणिक ऊर्जा से भर देते हैं। उनका होली गीत होली खेले मसाने में भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा भजन है। यह पारंपरिक होली गीतों से अलग है, जहां रंगों की जगह भस्म हरी राख ने ले ली है। काशी के घाटों और मसानों में महादेव की लीला का चित्रण करता यह गीत आध्यात्मिक होली का प्रतीक है। मालिनी की ओजस्वी आवाज में तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अद्भुत भंगा है। जैसे बोल गूंजते हैं तो भक्त मन में वैराग्य और भक्ति का संचार हो जाता है। भूत प्रेत परिवार 64 योगनियां नाचती गाती और डमरू की ध्वनि के साथ मसानों में धूम मचाती है। कल्पना स्रोत को शिव की तपस्वी छवि से जोड़ती हैं। बांग पिए भोलेनाथ, धतुरा खाए धनंजय, हरी राख से होली खेले हुए यह गीत होली की सांसारिक रंगों से ऊपर उठा देता है। टाइम्स म्यूजिक स्पिरिचुअल द्वारा जारी यह भजन महाशिवरात्रि और होली पर भक्तों का चहेता बन गया। लिरिक्स खुद मालिनी ने लिखे और संगीत भी दिया, जो लोक शैली की शुद्धता को दर्शाता है। मालिनी अवस्थी की होली प्रस्तुतियां लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चित रहीं। 2024 में उनके घर होली का आयोजन हुआ, जहां अवधी बुंदेली होली गीतों ने रंग जमाए। उन्होंने कहा, होली गीतों के बिना अधूरी है। लोक परंपरा जीवित है। पद्मश्री प्राप्ति के बाद भी वे गांव की मिट्टी से जुड़ी रहीं। सैया मिले लड़कैया जैसे गीतों से लोक को युवाओं तक पहुंचाया। हाल ही 2026 में कला मंदिर में उनकी होली प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे कहती है, लोकगीत ज्ञान और परंपरा के गीत हैं। जब पंचायत जैसे शो में राजा जी गीत लोकप्रिय हुआ, तो उन्होंने प्रमाणित किया कि शुद्धता ही अमर है। आज जब सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है, मालिनी जैसे कलाकार पुरानी परंपराओं को ला रहे हैं। दफनाए गए लोकगीत अब विश्व स्तर पर सुने जा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चेयरमैन प्रोफेसर और यूनेस्को प्रतिनिधि के रूप में वे लोक संरक्षण के योगदान दे रही हैं। होली पर उनका संदेश साफ है, रंगों से परे भक्ति और संस्कृति का उत्सव मनाए। युवा पीढ़ी उनके गीतों से जड़ों से जुड़ रही है। मालिनी अवस्थी साबित करती हैं कि सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on